हेलो, चलिए देखिए हम लोग चलते हैं आज मानव जनन में। चैप्टर 3 है क्लास 12th का, है ना। क्लास 12th चैप्टर 3 है मानव जनन। मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन क्या है? मानव में होने वाला जनन। आप जानते हैं कि मानव जनन करने वाले एक ऐसी प्रवृत्ति होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं? जनन करते हैं। उसके अंदर जनन क्षमता पाया जाता है ना। एक्चुअली अगर देखा जाए तो कुछ जो मानव होते हैं ऐसे होते हैं जिसमें क्रोमोसोम के परिवर्तन के कारण जनन नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जनन करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द अगर देखा जाए तो मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो मानव जनन सबसे पहले क्या होता है? मानव जब अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करता है तब उसको मानव जनन कहते हैं, है ना। मानव कहा जाता है कि अपनी जैसी जो संतान उत्पन्न करता है, अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना मानव जनन कहलाता है, अर्थात जनन कहलाता है। अपनी जैसे संतान उत्पन्न करेगा, तो अपनी जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए अगर देखा जाए तो सभी जो जीवधारी है, लेकिन इसके अलावा, है ना, मानव के अलावा अगर देखा जाए, इसके अलावा अगर देखा जाए ना, इसके अलावा तो और भी जो प्राणी है वो भी क्या करती है? जनन करती है ना। वही और भी तो प्राणी जनन करती है ना। तो अपने जैसे संतान को क्या करती है? जनन करने का कार्य करती है। तो अदर प्राणी भी आपको इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको सिस्टम्स क्या होते हैं? इसके लिए सिस्टम्स क्या है? इसके लिए क्या क्या सिस्टम है इसके लिए? चलिए तो आज हम लोग देखते हैं मानव जनन जो अभी पढ़ रहे हैं, है ना। इसके आगे हम लोग चलते हैं। जैसे ये प्राणी है जो वेरियस है कहा जाता है ना, जो सजीव प्रजक है, विविपेरस है। जितने भी जो सजीव प्रजक होंगे ना, सजीव प्रजक, है ना, सजीव प्रजक, विविपेरस जिसको बोलते हैं, विविपेरस, है ना, सजीव प्रजक, है ना। और जो सजीव को पैदा करते हैं उसको सजीव प्रजक कहा जाता है। जो सजीव प्रजक जो बच्चे पैदा करते हैं ना, अर्थात जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, वो अंडे उंडे नहीं देते हैं, है ना। डायरेक्ट जो बच्चे संतान को उत्पन्न करते हैं वो सजीव प्रजक कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अंड प्रजक, इसमें अंड प्रजक, है ना। तो कुछ प्राणी होते हैं जो अंड प्रजक होते हैं, कुछ प्राणी जो अंड प्रजक होते हैं, इसको ओविपेरस कहा जाता है। ओविपेरस कहा जाता है, जो ये सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ये क्या करेंगे? बच्चे को जन्म देंगे, और ये अंडे को जन्म देते हैं। ये बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे को जन्म देते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन का बिल्कुल अलग है, अदर जीवों से बिल्कुल। ह्यूमन, इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मानव का, बिल्कुल क्या है? अलग है ना। इसमें जो मानव है वह अधिकतर जीवों से बिल्कुल भिन्न है ना। तो अगर देखा जाए तो मानव का जो जनन है, मानव जनन का सिस्टम, मानव जनन तंत्र, अगर देखा जाए तो मानव जनन तंत्र क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है? मानव जनन क्यों करते हैं? तो आपको पता है कि मानव जनन करते हैं जो एक तरीके के माध्यम से। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने तरह के आते हैं? अगर देखा जाए तो नर का अलग होता है, मादा का क्या होता है? अलग होता है ना। तो अगर मनुष्य में अगर देखा जाए तो एकलिंगी और मतलब एकलिंगी अलग अलग लिंग वाले तो द्विलिंगी तो नहीं होते हैं। मानव अगर देखा जाए तो मानव तंत्र में जो मानव है जनन तंत्र में, है ना, जनन तंत्र में अलग अलग क्या होते हैं? लिंग पाए जाते हैं, अलग अलग लिंग पाए जाते हैं, अलग अलग लिंग होते हैं। तो अलग अलग लिंग होते हैं तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नर जनन तंत्र। तो सिस्टम के लिए अगर देखा जाए तो ये जो जनन तंत्र है वो दो तरह से है। वो नर है, नर जनन तंत्र, इसमें पाए जाते हैं नर जनन तंत्र। इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, और दूसरा हो जाता है फीमेल
जिसको कहते हैं मादा जनन तंत्र, इसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो नर जनन तंत्र, देखो मादा जनन तंत्र, ठीक है। तो नर जनन तंत्र का अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना। फिर मादा जनन तंत्र का अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सबका क्या होता है, अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दोनों का, क्योंकि दोनों एक लिंगी है, अलग अलग लिंग पाए जाते हैं, अलग अलग लिंग होते हैं, नरलिंग और मादा लिंग। नर इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अगर देखा जाए तो मनुष्य में पाए जाने वाले, अब इसके लक्षण हैं, तो अगर देखा जाए ना तो इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। नर में क्या लक्षण होता है, मादा में क्या लक्षण होता है ना। तो आप देख लीजिए नर का लक्षण और मादा का लक्षण, है ना, देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले आप इसका लक्षण देखिए, इसका लक्षण तो लक्षण नर के लिए, नर और मादा। तो अगर देखा जाए तो नर में, तो नर का क्या होता है ना। अगर देखा जाए तो नर में लक्षण क्या होता है, तो इसका जो शरीर का बनावट है अपेक्षाकृत बड़ा होता है ना। इसका जो शरीर का जो बनावट है, शरीर का बनावट है ना, बनावट आकार में क्या होता है, आकार में बड़ा होता है। आपको लिखना है, अगर परीक्षा में आएगा ना कि नर और मादा के लक्षण, है ना, नर और मादा के लक्षणों को व्यक्त करे, तो आप लिख सकते हैं कि इसका शरीर का बनावट क्या होता है, बड़ा होता है। इसका शरीर का बनावट क्या होता है, छोटा होता है ना। तो इसमें इसका अगर देखा जाए तो इसमें शरीर का बनावट में आकार में क्या होता है, छोटा होता है। देखा जाए तो क्या होता है, छोटा होता है, आकार में क्या होता है, छोटा होता है ना। इसमें देखिए अगर देखा जाए तो इसमें पहचान की लक्षण पहचानना, लक्षण क्या होता है ना। इसमें त्वचा पर बाल होते हैं, इसके त्वचा पर बाल नहीं होते, है ना। इसके त्वचा पर, है ना, इसके त्वचा पर बाल युक्त होते हैं, है ना। इसमें हो जाएगा, इसके त्वचा पर बाल युक्त नहीं होते हैं। इसकी जो आवाज होती है, इसकी आवाज क्या होती है, इसकी आवाज भारी होती है, और इसकी आवाज क्या होती है, इसकी आवाज हल्की होती है, इसकी आवाज हल्की होती है, देखा जाए तो। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें, है ना, इसमें स्तन का जो विकास होता है, स्तन का विकास, है ना, स्तन का विकास कम होता है, इसमें स्तन का विकास कम होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें स्तन का विकास अधिक होता है, इसमें स्तन का विकास अधिक होता है, देखा जाए तो, है ना। नर का स्वर जो है कि अगर देखा जाए, है ना, तो इसमें चर्बी कम होते, वसा इसमें वसा कम होते हैं, वसा का कम होना, इसमें वसा कम होते हैं, इसमें वसा अधिक होते हैं, वसा का अधिक होना। तो जरा ध्यान दीजिए कि इसीलिए महिलाओं के जो शरीर होते हैं पूरी तरह से वसा के कारण क्या होता है, चिकना होता है ना। महिलाओं का शरीर वसा के कारण क्या होता है, चिकना होता है। जबकि पुरुष का जो शरीर होता है जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है, पुरुष में वसा का कम होता है, इसीलिए क्या होते हैं, इसके शरीर पर बाल ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं,
पाए जाते हैं। तो जिसके शरीर में वसा ज़्यादा मात्रा में होगा, है ना, उसमें बाल बहुत कम होगा, और जिसमें वसा कम मात्रा में होगा उसके शरीर में बाल कम होगा। इसका बॉडी शडी बना रहता है, पूरा मसल्स पेशीयुक्त कठोर होता है, और इसका पेशीयुक्त बहुत कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। इसकी जो गर्दन की जो बनावट होती है बहुत मतलब सुरीली पतली होती है, और इसका गर्दन की जो बनावट होता है चौड़ा होता है ना। देखा जाए इसमें इसका जो पेशीय होता है, आकार शरीर का बनावट और पेशीय युक्त होते हैं, इसमें पेशीय युक्त क्या करते हैं, नहीं होते हैं, इस तरह से। ठीक है, अगर देखा जाए तो, है ना, उसको रोक दीजिए।